जय जिनेन्द्र। दिव्य ध्वनि यूट्यूब चैनल पर मैं प्रतिष्ठाचार्य पंडित महेश कुमार जैन शास्त्री दीमापुर लेकर के उपस्थित हूं चिंतन के क्षण। बिना प्रमाण सच्चा समाधान आज का विषय है। बिना प्रमाण कैसा समाधान, विषय यह है। आप देखते होंगे विभिन्न माध्यमों से, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर विभिन्न विभिन्न व्यक्तित्वों के द्वारा नाना प्रकार का समाधान किया जा रहा है। और समाधान देने वाला बार बार इस बात को कहता है, आगम में लिखा है, आगम में कहीं नहीं लिखा है। यह बात आगम में कहीं नहीं लिखी है, यह बात आगम में लिखी है। नम्र निवेदन करना चाहता हूं, आप समाधान दे रहे हैं, आप बताइए ना, आगम के कौन से ग्रंथ में लिखा है, किस आचार्य ने लिखा है। आप एक बात कह देते हो आगम में लिखा है, और भोले भाले प्राणियों के चित्त में आपके ये वचन बैठ जाते हैं कि आगम में लिखा होगा। लेकिन आपकी जो बातें हैं वो आगम में लिखी हुई नहीं होती हैं, ये आपकी अपनी बातें होती हैं। किसी ने अदालत लगा ली, किसी ने समाधान कर दिया, लेकिन आगम के प्रमाण किसी ने नहीं दिए। भारत सरकार में जितनी भी अदालतें हैं, वहां भी यदि कोई निर्णय दिया जाता है तो निर्णय देते समय ये कहते हैं कि भारतीय संविधान की धारा अमुक के क्लॉज ए और क्लॉज बी और क्लॉज सी, इस तरह की धारा, उपधारा, उपधारा की उपधारा, उपधारा की धारा, ऐसा करके सारे के सारे एविडेंस बताए जाते हैं कि किस प्रमाण से हमने ये बात को, फैसले को लिया गया है। लेकिन हमारे जैन समाज में जितने भी फैसले दिए जा रहे हैं, कोई अदालत लगा के बैठा है, कोई समाधान करने बैठा है, और ये समाधान करने वाले सभी महानुभाव, अदालतों के जज महानुभाव, बड़े बड़े विद्वान लोग आगम के उन ग्रंथों का नाम नहीं बताते, उन आचार्यों की प्रामाणिकता को नहीं बताते कि किस आचार्य ने लिखा है, कितने समय पहले लिखा है, कौन से ग्रंथ में लिखा है। ना ग्रंथ का नाम बताते हैं, ना उस अध्याय का नाम बताते हैं, ना वो श्लोक बताना चाहते हैं। बोल दिया आगम में लिखा है। ये मिथ्या समाधान है, ये अनैतिक निर्णय है। ऐसे अदालतों और समाधानों से बचिए। समाज में जो पंथवाद का जहर घोला जा रहा है, वो ऐसे ही अप्रामाणिक समाधानों के माध्यम से घोला जा रहा है। आगम में कहीं नहीं लिखा। अरे भैया, आपने कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया है? मालूम है आपको, नालंदा विश्वविद्यालय 6 महीने तक जलता रहा, लाखों ग्रंथ जल करके राख हो गए। आपने क्या उन ग्रंथों को भी पढ़ा है? बड़े बड़े राजाओं के यहां जो पुस्तकालय हैं, ग्रंथ भंडार हैं, उन ग्रंथ भंडारों में जैन समाज के लाखों ग्रंथ, हजारों हजार ग्रंथ अप्रकाशित पड़े हैं। ऑस्ट्रिया की सेंट्रल लाइब्रेरी में 50,000 से भी अधिक ताड़पत्रीय ग्रंथ जैन धर्म के अप्रकाशित पड़े हैं, खोले नहीं गए। आपने उनको भी पढ़ा है। आप कैसे कह देते हो कि आगम में कहीं नहीं लिखा? जितने ग्रंथ प्रकाशित हैं, आपने उतने ग्रंथ भी नहीं पढ़े, उतने ग्रंथ आपके पास हैं ही नहीं। अनेक ग्रंथ जो 40s में प्रकाशित हुए थे, 1940 के बाद प्रकाशित हुए थे, 1930 के बाद प्रकाशित हुए थे, 1950 के बाद प्रकाशित हुए, आउट ऑफ प्रिंट हो गए, अब उपलब्ध नहीं है, ग्रंथ भंडारों में पड़े हैं कहीं, उनके कागज सड़ गए, खराब हो गए, देखने को नहीं मिलते हैं। 1000 कॉपी छपी थी, मंदिरों में पड़ी है, आपने उनको ही पढ़ लिया। ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा है, आगम में कहीं नहीं लिखा है। आप केवली हो, तीर्थंकर हो गए हो।
श्रुतकेवली हो गए हो। क्षमा करना, अगर आपके ऐसे वचन होते हैं, आगम में कहीं नहीं लिखा है। ये पंचम काल में स्वयं को केवली श्रुतकेवली घोषित करने जैसा कार्य है, और निश्चित ही आप इसके लिए 70 कोड़ा कोड़ी सागर के संसार का आश्रय कर रहे हैं। स्वयं तो डूबेंगे, आपके अनुयायियों को भी डुबोएंगे। सभी समाज के लोगों से निवेदन, जब तक किसी भी विषय में ग्रंथ का प्रमाण नहीं दिया जाए, तब तक किसी के द्वारा भी कही गई बात को स्वीकार मत कीजिए। कितनी बड़ा विद्वान हो, कितनी बड़ा जानकार हो, उनको पूछिए, बताइए कौन से ग्रंथ में ये बात लिखी है जो आप कह रहे हो। जो बिना शास्त्र विराजमान किए, बिना शास्त्र खोले, बिना शास्त्र की लाइन पढ़े मनमानी विषय वस्तु उठाते हैं, कुछ तो भी बोलते हैं। ऐसे वक्ताओं से दूरी बनाइए। उनको बोलिए जो शास्त्र में लिखा है वो पढ़ाइए और वो समझाइए, जो हमारे लिए आवश्यक है वो बताइए। ये तरह तरह की पंथवाद, संतवाद, संघवाद की जो बातें हैं, ये समाज को गर्त में ले जा रही हैं। आज हम पहले 4 लोग, समाज के लोग जाजम पर बैठते थे, किसी विषय में चर्चा करते थे। आज मंदिरों में जाजम बिछनी बंद हो गई हैं, कुर्सियां लग जाती हैं। लोग आगे पैर फैला करके, पीछे पुष्ट पर टिक करके बड़ी अभिनय के साथ में कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सुनते हैं। आज कुर्सियों पर बैठ करके प्रवचन हो रहे हैं। गणधर पीठ पर ऐसे बैठा जाता है, कुछ भी, कैसे भी। ये जो मंदिरों में शास्त्र की गद्दी लगती है ना, ये गणधर पीठ है। इस पीठ पर बैठ करके आप मनमानी नहीं बोल सकते। आगम प्रमाण सहित आपको बात करनी पड़ेगी। ग्रंथ का नाम दीजिए, आचार्य का नाम दीजिए, अमुक आचार्य ने यह कथन किया है, तब जाकर के हम जिनवाणी को जानेंगे। मनमाना समाधान करने वालों से सावधान रहें, विचार करें। आज के लिए चिंतन के क्षण में इतना ही। जय जिनेंद्र।